तो इस वक्त हरियाणा सरकार में पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद है। सरपंचों को बड़ी सौगात 2 दिन पहले दी गई थी, उसी को लेकर अब सरपंच जो कि धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। मंत्री महिपाल ढांडा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार का अभूतपूर्व बदलाव पंचायतों को लेकर? क्या देखिए, लोकतंत्र की सबसे मजबूत और सबसे पहली इकाई सरपंच पंचायत। हम और देश के लोगों ने एक सपना लिया है। उस सपने को साकार करने के लिए हर हिंदुस्तानी दिन रात एक करके इस भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में जुटा है। 2047 तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। हर हिंदुस्तानी अपने सपने को पूरा करने के लिए हर काम को पूरा कर लेना चाहता है, और उस हर काम को पूरा करने के लिए या हमारे पास शहरी इकाई है या फिर हमारे पास ग्रामीण इकाई है। तो इस ग्रामीण इकाई में जो पंचायत हमारी जो पहली सीढ़ी है, इस पंचायत का सशक्तिकरण करना और पंचायत को मजबूत करना, ये सरकार की प्रायोरिटी है। बिना इसको मजबूत किए हम लोग देशवासियों के सपने को भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हर सरपंच वो टेक्निक के साथ जुड़े, उसको किसी चीज का अभाव ना हो, उसे आने जाने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए हर चीज का बंदोबस्त करते हुए हमने उनको बहुत मजबूत करने का काम किया। हमने इतना बारीकी से माइक्रो प्लानिंग की कि अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, उस दिन सिर्फ इन लोगों को 500 रुपए दिए जाते थे, और 500 रुपए में अगर 500 बालक भी बैठे स्कूल में तो उनके एक लाडू भी नहीं खिला सकते। हमने ये बात को भी ध्यान में रखते हुए कहा कि ये तो बड़ा अन्याय है, और सरपंच भी अपने पल्ले पे कितना काट काट के लगा लेगा। हमने उस 500 रुपए से बढ़ा के उसको 5000 रुपए किया। मतलब ये मैंने एक छोटी से छोटी बात की, हमने इतना बारीकी से ध्यान रखा है कि हम लोग यहाँ से शुरू हुए हैं और हम लोगों ने जहाँ तक इनको करना चाहिए तो वहां तक हम लोग पहुंचे। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम है जिन पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसे 1-1.5 महीना लगा तो इन सब चीजों को खोज के हम लोगों ने करने का प्रयास किया। ऐसे और 2-3 काम हम लोग सोच रहे हैं कि वो सरपंच भाई को कराए जाएं और उनके जिम्मे लगाए जाएं, ताकि ये लोग नीचे किसी भी आदमी को कठिनाई ही ना हो। तो नीचे का आदमी है, गांव का आदमी है, उसको कहीं धक्के खाने ही ना पड़े, तो वहीं बैठे वहीं सारा सब कुछ काम कराएंगे। इसलिए इनको थोड़ा और काम देकर उनको थोड़ा और पावरफुल बना के, जो ये चक्कर करते रहते हैं, लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सारी चीजों को भी समाप्त करेंगे। इतना ही नहीं है, मेरा तो अपना सोचना है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। मैं ये सरकार की बात नहीं कर रहा है, मेरा व्यक्तिगत कि कैसे हम लोग स्वावलंबी पंचायत बनाएं, और स्वावलंबी पंचायत भी ऐसी कि कल अगर गांव में कोई बेरोजगार व्यक्ति, उस बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार कैसे पंचायतों के द्वारा दिया जा सकता है, कैसे पंचायतें भी लोन देके अपने गांव के व्यक्ति को किसी काम धंधे पे खड़ा करके उसको रोजगार दे सकती है। ऐसे बहुत सारा एक मास्टर प्लान है। उस प्लान पे हम लोग काम करेंगे। थोड़ा समय जरूर लगेगा, मगर बहुत सारी चीजें अभी करना बाकी है। बच्चों की लिमिट 5 लाख से 21 लाख हो गई है। टीएडीए 5 मिलेगा। लाख रुपए से देखिए, जब हमारी सरकार बनी तब सरपंचों को 5 लाख रुपए दिए जाते थे, और 5 लाख रुपए दिए जाते थे। जब हमारी सरकार बनती हमने 5 को 10 लाख किया, 10 लाख से 20 लाख किया। ये जो कांग्रेस वाले चुटाड़ा वाले रुके मारते फिर रहे कि जी ये तो चुनाव आ गया इसलिए कर दिया, चुनाव आ गया इसलिए कर दिया। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जब तारा भी चुनाव आया था 2013-14 में, जब हमने 5 से 10 क्यों नहीं किए भाई? चुनाव तो तुम्हारा भी आया था और हमने कोई उल्टा काम नहीं किया। चलो ठीक है भाई, 5 लाख रुपया हमने कर दिए, 2 कर दिए, 5 कर दिए, हम उसमें घटाए ना, हम उसमें बढ़ाए हैं। बुड्ढा साहब हमारी पीठ थपथपाओ, हमें शाबाशी दो कि हमने 20 से भी आगे जाके 1 लाख रुपए और बढ़ के 21 किया है। आप तो ये कह रहे हो कि बिल्ला ये तो चुनावी प्रोपगंडा है, हम आए तो हम करेंगे, तुम तो करोगे, हमने कर दिया।
इसलिए करेंगे तो कर दिया में जमीन आसमान का फर्क है। सवाल है, राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होता है। राहुल गांधी जैसा आदमी जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो हमें तो बचाने वाला मेरे ख्याल में राम जी भी मिलेगा। ये ऐसा आदमी और इसके चेले चपाटे गुर्गे, अब आप कितनी कल्पना करके देखिए कि किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। दुनिया के मीडिया को विदेश की धरती पे इकट्ठा करके कहता है कि ये जो हिंदू है ये आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। सारे देश की जनता ने इस बात को सुना है। अगर आतंकवादी से भी ज्यादा खतरनाक हिंदू है तो फिर तो हिंदुओं के पीछे वोट मांगने के लिए क्यों आया? और अभी भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर हिंदुओं को गाली देता है। मैं पूछना चाहता हूँ उनकी पार्टी के नेताओं से कि मैं बताओ, हुड्डा जी, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो रही है? तुम आओ अब हिंदुओं के बीच में, तुम्हें पता लग जाए। ये वही व्यक्ति है जो जाके दुनिया की धरती पे कहता है कि भाई मुसलमान हिंदुस्तान में है, सुरक्षित है। खड़े पीछे मेरे यहाँ पे मुसलमान कौन सा है सुरक्षित है? भाई सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा आबादी मुसलमान की है, तो उस मुसलमान से भी पूछ ले कि भाई तू यहाँ पे सुरक्षित है, असुरक्षित है? और दुनिया की धरती में जाके भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने वाला बहुत बड़ा पाप कर रहा है इस देश के साथ। संविधान उठा के माथे पर लगा रहा, तो देश की जनता को बताओ राहुल गांधी जी, तेरी दादी ने क्या किया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से चुनाव जीती, प्रधानमंत्री बन गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि इस चुनाव को रद्द करो। जैसे चुनाव रद्द हुआ तो वहां पर क्या आपकी दादी ने संवैधानिक काम किया था क्या? पार्लियामेंट भी नहीं बुलाई, मीटिंग भी नहीं की कैबिनेट की, और रातों रात इस हिंदुस्तान को कैद कर लिया। भारत में इमरजेंसी लगा दी, सारे नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया। संविधान को फांसी देने वाला परिवार संविधान की कॉपी लेके जो ढोंग कर रहा है, ड्रामा देख रहा है ना, इसको हिंदुस्तान की जनता देख रही है, समझ रही है। जो माफ नहीं करेंगे, काट के अंडी बार बार चढ़ दी, एक बार चढ़ गई, एक बार कह दिया संविधान बदलेंगे, बीजेपी वाले आरक्षण कर देंगे। मैं तो कहते रहे आरक्षण ये कर देंगे, मगर मैं इन एससी भाइयों से भी, ओबीसी वाले भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ, भाई आप लोगों को ये कुछ भी कह देता मैं एक मिनट में मान लो, मगर यूं तो पूछ लो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लात मार के लोगों ने कांग्रेस से बाहर क्यों करा था? कभी आज तक आपने इनसे जवाब मांगा है क्या? बाबा साहब कानून मंत्री थे, हटाया किसने था? बाबा साहब को चुनाव हराने वाले लोग कौन हैं? बाबा साहब की दुर्गति करने वाले कौन लोग हैं? एक बार जरा कांग्रेस से पूछ तो लो, इनके खानदान में से अगर कोई आदमी पूरा हो जाए तो उनको जगह मिलती है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई आदमी खड़ा होने की भी नहीं सोच सकता। और हिंदुस्तान का संविधान रचने वाले बाबा साहब को 5 गज जगह भी इन कांग्रेस वालों ने मरने के बाद उपलब्ध नहीं करा पाए। ऐसे वक्त हम पे उंगली उठाएंगे ये लोग। हम लोगों ने तो जैसे ही बनते ही सरद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले अगर किसी को भारत रत्न दिया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी नीतियां क्या है, इसको सारा देश, सारी दुनिया जाने समझे। उसके लिए लुटियन जोन में जो दुनिया का सबसे महंगा इलाका है, जिनका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का घर है ना, ओढ़ा हमने तो 5 किले से भी ज्यादा जमीन में एक बाबा साहब के नाम से एक म्यूजियम बना दिया। जाओ कांग्रेसियों जाकर देखो वो किए है और उसमें सीखो। सारी दुनिया के लोग आ रहे हैं। और मैं अपने 80 भाइयों से भी कहना चाह रहा हूँ, बुकाई में मत आओ, ये बहुत बड़े छलिया हैं, बहुत बदमाश लोग हैं, झूठ बोलने में माहिर है, फर्जी आदमी है। गलती से अगर ये इस बार इस देश की सत्ता को होती तो कितना बड़ा जुर्म होता आप समझ नहीं सकते। और जुर्म क्या करते, अभी कर्नाटका में कर दिया ना। क्यों नहीं बोलते हैं सारे कांग्रेस के नेता? क्यों नहीं बोलते दलितों के जो ठेकेदार बनकर कह रहे हैं बिला भाई हम गलत है, ठीक है। ओबीसी का और एससी का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया कर्नाटका में। क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? भाई ओबीसी के लोगों का भी आरक्षण काट दिया और एससी का भी काट दिया। तो आज तो आप लोग झंडे लेके निकले इनके खिलाफ। कर्नाटका में सारा उनको मुसलमानों को दे दिया और अगले तो कह रहे पहले कि
इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो अगले बोल ही रहे हैं तो तुम्हारे पल्ले के रहेगा तो हम सोच लेना। इसलिए जनता समझदार होगी और समझदार जनता ने फैसला कर लिया, हरियाणा में इनको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको बहुत बुरी तरह से हरियाणा के लोग हराने जा रहे हैं। और तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी। मंत्री महिपाल ढांडा भी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम विषय पर हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। हर एक विषय पर बड़े खुल करके अपनी राय को रखा है। साथ ही राहुल गांधी के बयान, हिंसा वाले बयान पर कटाक्ष भी किया है। आप लिविंग इंडिया न्यूज हरियाणा के अपने सहयोगी आशु पांचाल के साथ में धर्मेंद्र।